अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कासिम महमूद, आपका होम्यो फिजिशियन एंड मॉडर्न हर्बलिस्ट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है नाकाम शादी या अनकंज्यूमेटेड मैरिज, यानी शादी की पहली रात या कुछ दिन तक सही तरीके से सेक्स नहीं कर पाना, या कुछ दिन से ज़्यादा सेक्स नहीं कर पाना। इस बारे में मैं एक ब्रीफ लेक्चर देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जो कि आपके बहुत से सवाल, टेंशन और परेशानियों को दूर करेगा, जो कि हुक्मा और डॉक्टर्स ने पैदा किए होते। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखना, आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। समझ रहे हो? तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इससे मुराद ये है कि जब शादी होती है, शादी के बाद सारे मामलात हो जाते हैं, सुहागरात तक बात पहुंचती है। तो मैं इन शॉर्ट बोलूँगा, क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो लाजमी देखना, आपके फ़ायदे की है। इसमें मैं कोई नुस्खा टोटका या अपनी दवाई बेचने वाला नहीं हूँ, ठीक है? तो देखो, जब आदमी होता क्या है कि जब आदमी आखिरी लम्हे पे सुहागरात वाले मामलात पे पहुंचता है, तो वो सही तरीके से सेक्स को परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी कि कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं दे पाता। कभी कभी वो शुरुआती 2-3 दिन में होता है, कभी कभी वो दिनों चलता है, कभी कभी महीनों में चलता है। अब जब ऐसा होता है तो फिर इन मामलात में लड़की कभी तो सब्र करती, वैसे तो बच्चों को सब्र करना चाहिए। मामलात होते हैं, हल भी हो जाते हैं, इलाज भी हो जाते हैं, लेकिन फिर कभी कभी मामलात फिर ये होता है कि लड़की अपने मतलब जो मतलब एतबार में लेती है, चाहे सास है, चाहे नंद है, चाहे बहन है, चाहे कोई भी है, सेट रहा है, उसको मामलात बताए जाते हैं, शर्मिंदगी फैलती है, फिर दोनों खानदानों में आपस में मामलात बिगड़ने लग जाते हैं, फैलने लग जाते हैं, तलाक तक बात, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, ये लफ्ज़ बोलना भी मुझे पसंद नहीं है, पहुंच जाती है। हालांकि ये बेवकूफ़ी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि देखो, सबसे पहले देखो, अक्सर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें बहुत अच्छे कपल्स भी हैं, जो मियाँ बीवी खुद आते हैं। मैं ईमानदारी से बताऊंगा, मेरे पास खुद इधर यहाँ यूएई में वाइफ इंडिया में थी, तो उन्होंने मुझसे मेरे पास हस्बैंड आए, उन्होंने मुझसे बात की, अपना पूरा जो केस है डिस्कस किया, हकीकत बयान की, और उसके बाद वाइफ से मेरी बात कराई। हालांकि मैंने बहुत इनकार किया, लेकिन उन्होंने बात कराई। उनकी वाइफ ने मुझसे रिक्वेस्ट की, डिटेल बताई, हालांकि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी हकीकत के मामले से और जानने के मामले से, उस तरफ का पहलू जानने के लिए भी मेरे लिए अच्छा रहा। तो कहने का मकसद ये कि दोनों मिलजुल कर भी इस मामले को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि ये वो मामला है जो कि एशिया में खास तौर पर और पाक और हिंद में तो होता ही होता है। तो इस मामले के लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। आप देखें, पहली वजह अब हम इसकी वजूहात की तरफ चलते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए भाई, है ना, कि क्या मसला हो सकता है, क्या मसला नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, और किस हद तक बात पहुंच सकती है। तो अब ये देखा जाए वजूहत क्या होती है। सबसे पहली वजूहत तो ये हो सकती है कि लड़का बीमार हो सकता है। हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि किसी को ए बीमारी है, बी बीमारी है, सी बीमारी है, डी बीमारी है, और वो रिलेट करती है घूम फिर के सेक्सुअल प्रॉब्लम से, तो फिर उसका इलाज कराएगा, ठीक हो जाएगा। समझ रहे? तो थोड़ा सब्र रखना होता है, थोड़ा देखा देखिए, आपको खुद जजमेंटल नहीं बनना। आपको उस मसले को देख के उस मसले के एक्सपर्ट के पास जाना है कि भाई ये मसला मेरे सामने आ रहा है, तो वो आपको बताएगा। लेकिन आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, और हम लोग खुद ही माशाल्लाह बहुत अक्लमंद हो चुके हैं। अपना नाम उर्दू में लिखना आता नहीं है, लेकिन हम दूसरों को नसीहतें कर रहे हैं यूट्यूब देख देख के। खुद हैं, समझ रहे हो ना बात मेरी? तो जिसका एक्सपर्ट होता है ना, देखो, बात डॉक्टर, हकीम, इंजीनियर की नहीं है, बात एक मोची की है। अगर एक इंजीनियर है ना, तो वो मोची का मुकाबला नहीं कर सकता कि भाई इस जूती को टांगा लगेगा, सलोशन लगेगी या कील लगेगा। वो उसकी महारत जानती है कि यहाँ पे क्या बेस्ट रहेगा और क्या चीज़ ज़्यादा पायदार और अच्छी रहेगी, जो उसके पाँव को चुभे भी ना और ज़्यादा पायदार है। इसी तरह इंजीनियर अपना स्ट्रक्चर जानता है कि मुझे क्या स्ट्रक्चर देना है, कितना सीमेंट देना है, कहाँ से कितने गुलाई फेरनी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर एक मामला आपके सामने आ ही गया है, तो एक्सपर्ट के पास जाओ, पहली बात, गौर से समझ। अब दूसरा पहलू तो है ही है, जो हमने अब इससे पहले डिस्कस किया, पॉर्न इंडस्ट्री। माशाल्लाह ब्लू फिल्म्स धड़ाधड़ देखी होती हैं और दबा के देखी होती हैं,
सवाब समझ के देखी होती हैं। जवानी का उम्र होती है ना, तो अब जब देखी होती हैं फिर हाथ का इस्तेमाल भी किया होता है, या किसी को बहुत ज़्यादा मौका मिल जाए तो फिर कोई ना कोई मिल भी गया होता है, समझ रहे? तो दोनों सूरतों में अननेचुरल वे से, मैं मुसलमान होने की हैसियत से, हाथ का इस्तेमाल हो या विदाउट निकाह कोई भी इस्तेमाल हो अननेचुरल वे से, वो गलत गुनाह तो है ही है और उसके नुकसानात भी हैं, और वो तो देखो भी सामने आते ही आते हैं। जैसे कि जिस अभी हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, वो इसी वजह से दे रहा हूँ ना कि अननेचुरल वे से कुछ ना कुछ तो मस्ती की हुई है। अब वो आया तो इलाज उसका भी हो जाएगा, थोड़ा सब्र दो, टाइम दो, है ना? समझ रहे हो बात? जब आप किसी को टाइम दोगे तो इलाज उसका भी मुमकिन है, चाहे वो हाथ का इस्तेमाल हो, कसरत जमा हो, गुलाम बाजी हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मादा कम हो गया होगा, नसें दबी होंगी, नसों में खून की रवानी सही नहीं होगी, पट्टे कमजोर हो गए होंगे, बस। दूसरी बात क्या होगी? सेक्सुअली एपेटाइट कम हो गई होगी, आदमी साइकोलॉजिकली नर्वस होगा एट द टाइम ऑफ वेडिंग, फर्स्ट नाइट है ना, नर्वस होगा। या लड़की इतनी नर्वस होगी कि चीखना चिल्लाना तो चलो आजकल का रहा नहीं इतना है, ठीक है, वो तो मैं कहूँगा नहीं। लेकिन अगर चाहे वो किसी ने सिखा के ही भेजा हो कि थोड़ा नौटंकी वगैरह करनी है, थोड़ा ऐसा करना है, वो बेचारा उसी में तैयारी करके आया, उसी में डिस्चार्ज हो गया हो जल्दी, दूसरी दफा का हिम्मत हौसला ही ना पकड़ पाया हो। तो ये वो चीजें हैं जो मैं शुरुआत में ही बताना चाह रहा हूँ कि ये बीमारियां नहीं है, ठीक है, ये एक रूटीन चीजें हैं जो चली आती हैं, हमें थोड़ा टाइम देना होता है। थोड़ा टाइम दो, एक दूसरे को टाइम दो, आधे से ज्यादा मामला तो ठीक हो ही जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो मैं आपको थोड़ा हौसला देने की तरफ आता हूँ, सबसे पहले मर्द की तरफ आता हूँ। सुबह उठने पे अगर इरेक्शन आती है, हल्की फुल्की, थोड़ी ज्यादा, कम, कभी कभार, वो छोड़ दो। तो इसका मतलब है ब्लड फ्लो अच्छा है आपका नर्व्स में, एक जो प्रोसीजर है, मतलब एक जो सिस्टम है वो थोड़ा बहुत ही लगा लो, चलो मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल परफेक्ट, वो चल रहा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हल्की फुल्की टक टुक नट वगैरह फिल्ड बोल्ट करोगे, सेट हो जाओगे। समझ रहे हो? इरेक्शन सबसे मेजर चीज होती है। लोग बोलते हैं साइज मैटर्स, एक्सेट्रा मैटर, एक्सेट्रा मैटर्स। यार इरेक्शन एक मिसाल ले लेते हैं, हम किसी का बहुत अच्छा साइज में है, इरेक्शन ही नहीं तो साइज को क्या करोगे? हैं, कलाई पे लपेट के ब्रेसलेट बनाओगे? इरेक्शन बेस्ट चीज़ है। अगर आपकी इरेक्शन आ रही है, बेहतरीन आ रही है, तो फिर उसके बाद डिपेंड करता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, नर्वस हो, जल्दी इंसान हो जाता है, मादा पतला है, पट्टे कमजोर है, वो सबका इलाज हो जाएगा। सबसे पहले इरेक्शन आ रही है, सबसे बेस्ट है, बस आ रही है। उसके बाद होना चाहिए स्टेमिना। स्टेमिना मीन्स एक दफ़ा अगर आपने हम बिस्तरी कर ली किसी भी तरीके से या डिस्चार्ज हो गए, दूसरी दफ़ा भी इरेक्शन होनी चाहिए, और जब दूसरी दफ़ा इरेक्शन होगी ऑटोमेटिकली आपका जो इंसान का टाइम है वो बढ़ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? अब अक्सर लोगों का पहले से मूड होता है कि भाई मेरी इलेक्शन आई होगी, बस मैं जैसे ही दाखिल होऊंगा, थोड़ा बहुत बस जाऊंगा, सीधा ही अंदर दाखिल कर दूंगा और बस मामला सेट हो जाएंगे। भाई इंटरकोर्स के लिए आपको पहले जाना होता है, थोड़ा फोर प्ले होता है, रोमांस होता है, किसिंग होती है, हगिंग होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के मामलात होते हैं। उसके बाद जाके आप इस लेवल तक पहुंचते हो। हाँ, उससे पहले थोड़ी बहुत लुब्रिकेशन कभी कभी आती है, उसे सिरत इंजाल या प्रीमेच्योर एजुकेशन नहीं बोलते। हाँ, अगर वो मसला है तो वो एक अलग मसला है, उसका इलाज भी कराएंगे, वो बात की बात है। पहले मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ, थोड़ी सी लुब्रिकेशन आती है, फिर आप अंदर दाखिल कर दें, इंटर कोर्स होता है, उसके बाद इंजाल होता है। तो इन शॉर्ट इस पूरे टॉपिक का मतलब समझते हो? साइकोजेनिक इलाज मतलब अपने जहन को पहले तैयार करना है मेरे भाई। दोस्तों की बात नहीं सुननी। दोस्त बोलेंगे जी मैंने तो पहाड़ उखाड़ दिया था जी, मैंने तो ये कर दिया था, इतना टाइम लगा दिया था, मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था, किया हुआ कुछ नहीं होता। अब आप हो जाते हो डिमोरलाइज। दूसरा सुनता होगा तो तुम्हारे भाई ने तो पहाड़ उखाड़ दिया था, तीसरा आता है, तीसरा बोलता है तुम्हारे भाई ने तो बुनियादें हिला दी थी, चौथा आता है, चौथा बोलता है तुम्हारे भाई ने तो छत एक दफा ऊपर जाके नीचे आई। समझ रहे हो? आदमी हो जाता है परेशान, एकदम डिमोरलाइज हो जाता है। वो कहता है यार मैंने तो कोई पल्ले ही नहीं कुछ छोड़ा, मैंने तो कोई काम ही नहीं छोड़ा, मेरी तो सख्ती भी कभी सही आती कभी नहीं आती, है ना? तो इन दोस्तों की बातों पे बिल्कुल भी मत जाना, ये सारे झूठ बोल रहे होते, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, पीठ पीछे की बात नहीं, गीबत की बात नहीं किसी। मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ, मैं एक जनरल टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं 100% सही हूँ, ये मैं जानता हूँ। तो भाई जब आपकी शादी हो ना, उससे पहले सिर्फ चार चीज़ें देख लो। दिल में शहवत आती है, वो तो आती है, आती बहुत कम, रेयर केसेस होता है जिसने बहुत ही ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल या कसरत जमा की हो।
نہ آتی ہو. پہلا سوال بھی کثرت مطلب تمہیں ذہن میں خیال آتا ہے بس تم ٹھیک ہو. دوسرا سختی آ رہی ہے کمی پیشی ہے تو چلو پھر اس کا علاج دیکھ لیں گے, بہت علاج ہے کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد ہم بستری کرنے کے لیے اریکشن کے بعد انزال ہو رہا ہے, تھوڑا سا بھی ٹائم دے رہا ہے اور دوسری دفعہ دل کر رہا ہے تو بس یہ تین چیزیں بہت ہیں. سائز بھی بھول جاؤ, سب کچھ بھول جاؤ. سمجھ رہے ہو میری بات؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اب میرے سامنے تو بیٹھے نہیں جو ہاں بولو, لیکن بھائی بڑے دل سے ویڈیو بنائی ہے, بڑی لمبی ویڈیو بنائی ہے. کوئی سوال ہو, کچھ پوچھنا ہو, میں اپنا اسسٹنٹ کا واٹس اپ نمبر دے رہا ہوں, پرسنل واٹس اپ نہیں دے رہا, وہ بھی حکیم ہے, حکیم زبیر علی قادری صاحب ان کا نام ہے, میرے شاگرد ہیں. آپ کوئی سوال ہو کچھ بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہو, اگر ان سے اوپر بات ہوگی تو مجھ تک آ جائے گی, میں خود جواب دے دوں گا. کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہوئی وہ بھی بنا دوں گا. پیسے بہت کماتے ہیں میرے چینل پہ, کورسز بھی بڑے پڑے ہیں, ان میں سے بھی کوئی اٹھا کے لے سکتے ہو. لیکن ایک بات کر رہا ہوں, یہ فی سبیل اللہ کوئی ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہو تو آج کل میں ٹاپکس پہ ان ٹاپکس کو چن رہا ہوں جو سائیکولوجیکل ٹاپکس ہیں. زیادہ تر جو مسائل نہیں ہوتے, لوگ ذہنی طور پہ مسائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھ پہ یقین کریں, اور الحمدللہ مجھ پہ کافی لوگ یقین کرتے ہیں, میری بات مانتے ہیں, میری بات سنتے ہیں. تو اگر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہو تو میری بات سنو, کوئی چکروں میں نہیں پڑو, کوئی ٹینشن مت لو, کچھ نہیں ہوتا, کوئی قیامت نہیں آتی. شادی ہونے والی ہے, پستہ بادام اخروٹ شہد دودھ جتنی طاقتور اور اچھی چیزیں فی الحال چھوڑ دو, غور سے سمجھنا, چھوڑ دو. گرین سبزیاں لو, فائبر کا استعمال زیادہ کرو, دالوں کا استعمال اور پانی کا استعمال جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ کرو. سمجھ رہے میری بات؟ اس کے بعد کوئی مشورہ چاہیے تو یہ حکیم زبیر کا نمبر ہے, وہ تمہیں آگے گائیڈ کر دے گا شاید اسے مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے کیا کرنا ہے. دوائی کے طور پہ نہیں بول رہا, کھانے پینے میں بول رہا ہوں. فی الحال یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, سمجھتے ہیں پستہ بادام اخروٹ شہد پنجیری مجون بنا کے یوٹیوب پہ دیکھ کر, نہ یہ بالکل نہیں کرنا. اگر تمہیں قطرے بڑھا دے گا, ڈھیلا پن بڑھا دے گا, اور بلکہ یہ جو ہوتا ہے نا قریب جاتی ہے انزال ہونا, اس چیز کو معاملے کو بڑھا دے گا. ان چیزوں سے دور رہو. ان شارٹ ویڈیو کے اختتام پہ پھر بولوں گا, کوئی طاقتور چیز نہیں کھانی, کوئی گرم چیز نہیں کھانی, کوئی ذہنی طور پہ ٹینشن نہیں لینی کہ میں نے مجزنی کی, گندکاری کی, میرا کیا بنے گا. اپنے ارد گرد نظریں پھرا کے دیکھو, 10 میں سے 9 آدمیوں نے سب نے یہی کیا ہوگا, اور جب ارد گرد دیکھو گے سب کے بچے ہیں, سب کی لائف ہے, سب کی خوشحال زندگی ہے نا, تو تمہاری بھی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کرنا, لائک بھی کرنا, سبسکرائب بھی کرنا, ورنہ دوبارہ ویڈیو نہیں بناؤں گا میں. اس ویڈیو پہ مجھے 1000 لائک چاہیے. تم دو, شیئر کرو, لوگوں کو بولو, تو میں اور ویڈیوز بھی بناؤں گا, تم لوگوں کے پرسنل میلز کے جواب بھی دوں گا, ویڈیوز بھی اور بناؤں گا. اتنی محنت کر رہے ہیں تم لوگ, 10,000 سبسکرائبر تک مجھے نہیں لے کے گئے, ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہو نا؟ تو آج کے لیے اللہ حافظ, شکریہ. اور ہاں, اللہ حافظ تو میں نے کر دیا. ایک میں نے امیزون پہ چیز دیکھی تھی, تو بڑی اچھی ہے, امپورٹڈ ہے, امیزون پر ہے, تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی غلط چیز ہوگی, کام آئے گی ایسے کپلس کے. اس کا لنک میں نے اپنی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے, چیک کر لینا, پسند آیا تو امیزون سے ہی منگوا لینا, ٹھیک ہے. ہاں, اس کے علاوہ مجھ سے مشورہ کرنا ہو میں تو حاضر ہی حاضر ہوں, ہے نا. یہ نمبر دیا ہوا ہے, ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے, جب چاہے رابطہ کر سکتے ہو. اللہ حافظ.